Good afternoon students. Welcome back to our YouTube channel TAB मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भौरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर आप देखेंगे एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है ध्यान से। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इवन व्हेन बोथ इंडिकेट द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम द डिफरेंट इज एज अंडर, दोनों जो है वो कंजप्शन और इनकम के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसी को बताता है, रेशियोज को बताता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है उसको देखना है। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। यहाँ पर जो टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का रेशियो बताने का काम किसका है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से जो है टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम बताता है। वाइल जबकि MPC is the ratio between additional consumption and additional income, but MPC is the ratio additional consumption। MPC किसको बताएगा, एडिशनल। सपोज 50 to 100 गया तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंसेस आया, लेवल ऑफ इनकम में 50 का आया। वैसे ही यहाँ पर टोटल, यहाँ पर क्या बताएगा, टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, बट MPC में क्या होगा कि टोटल के जगह पे क्या है, एडिशनल को बताएगा। मतलब हम एक्स्ट्रा देने पे एक्स्ट्रा लेंगे तो कितना उसमें चेंजेस आया, तो कंजप्शन में एडिशनल कंजप्शन और एडिशनल इनकम उसको हम इसमें समझ सकते हैं। देखो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी इज इक्वल सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम, बट एमपीसी इज इक्वल चेंज सी अपॉन चेंज वाई, दैट मीन्स कि एडिशनल कंजप्शन एंड एडिशनल income, so increase in consumption and increase in income। when y is equal 150, हमने जो डायग्राम्स देखे या जो टेबल्स दिए था उसमें हमने देखा था कि y is equal 150, y जो है 150 है और c जो है वो कितना है 140 है, ये क्या है टोटल है। ओके, सो दैट एपीसी इज इक्वल 140, c जो है कंजप्शन कितना है 140 एंड डिवाइडेड बाई 150, लेवल इनकम का लेवल कितना है 150 इज इक्वल, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.933। ओके, इन फिगर अगेन व्हेन चेंज y इज इक्वल 50 एंड चेंज c इज इक्वल 40, देन 40 अपॉन 50 इज इक्वल 0.8। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज में हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 80% आएगा। तो ये फिगर्स जो दिया हुआ था आपका, इसमें आप देख सकते हैं टोटल इनकम 150 एंड टोटल consumption 140, so c upon y, but additional 100 to 150 change income and 100 to 140 change consumption। okay, now briefly APC shows consumption per unit of total income, whereas MPC show consumptions per unit of additional income। तो यहाँ पर एपीसी जो है वो क्या शो कर रहा है, पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, जो एक यूनिट में टोटल इनकम कितना है, वेरीज एमपीसी क्या शो कर रहा है, कंजप्शन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब एक एडिशनल इनकम के एक बढ़ने से कंजप्शन में कितना चेंजेस आया, और यहाँ पर टोटल इनकम में बढ़ने से कंजप्शन में कितना चेंज आया। ओके, सो स्लोप ऑफ सी लाइन इज इंडिकेटेड बाय एमपीसी नॉट बाय एपीसी। तो जो सी फंक्शन होगा वो किससे इंडिकेट करेगा, एमपीसी से, न कि एपीसी से। तो ऑलवेज वी कैन मेजर द सी लाइन फंक्शन और सी फंक्शन, सो एमपीसी। ओके, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन, अब देखते हैं कि क्या होता है, इज कांस्टेंट सो दैट एमपीसी इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन, वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप। हम सभी जानते हैं कि जो कांस्टेंट स्लोप होता है, सी लाइन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। सो दैट अ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज इन फिगर 4 इंडिकेट कांस्टेंट स्लोप ऑफ सी फंक्शन। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है वो क्या है, एक तरह से सीधे सीधे
पॉजिटिवली सी लाइन जो है वो बना हुआ है। ओके, सो implying that MPC as indicated by the slope of C line or C function must be constant corresponding to all level of income। तो जितने भी लेवल ऑफ इनकम रहेंगे उसके कंपैरिजन में हम देखें तो C फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, स्ट्रेट इंडिकेट करेगा पॉजिटिवली। ओके, सो सच एज C फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर कंजप्शन फंक्शन। तो हम C फंक्शंस को और क्या कह सकते हैं, लीनियर कंजप्शन फंक्शंस भी कह सकते हैं। It suggests that every time there is a rise in y, प्रत्येक समय क्या होगा जब y बढ़ेगा, a constant proportion of it is converted into c। तो क्या होगा, जो हमारा c जो है कंजप्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, कन्वर्ट होता जाएगा। when figure 4 consumption function is linear and MPC is equal 0.8, कंजप्शन फंक्शन जो है लीनियर होगा और MPC कितना है, 0.8 है। इट सजेस्ट दैट एवरी टाइम देयर इज अ राइज इन इनकम 80% ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन। मतलब जब भी, मतलब ये है कि जब भी जो है इनकम बढ़ेगा तो उसका 80% जो है वो किस में चला जाएगा, कंजप्शन में चला जाएगा। ओके, नाउ द एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन, algebraic presentation of C function. Algebraically, consumption function is expressed as in the following equation। हम इस जो नीचे दिए गए इक्वेशन से उसके बेस पर कंजप्शन फंक्शंस को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। सो C इज इक्वल सी बार प्लस बी वाई। अब यहाँ पर देखना C का कंजप्शंस का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशंस क्या है, C इज इक्वल सी बार प्लस बी वाई। सो C बार is this equation refers to the minimum level of consumption। जो C होगा वो क्या होगा, रिफर्स करेगा मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। जो C बार है वो क्या कहलाएगा, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। इट इज द वैल्यू ऑफ कंजप्शन व्हेन y इज इक्वल 0। द पैरामीटर b refers to the rate at which C increases in response to an increase in y। अब यहाँ पर समझना, C is equal C bar when y is equal 0 the consumption is minimum level। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं प्लस b क्या है, ये आपका MPC है। b क्या कहलाएगा, MPC का फॉर्मूला क्या होता है, MPC इज इक्वल चेंज C अपॉन चेंज y। ओके, सो 80% जो हमारा कंजप्शन हो रहा था वो इसी MPC के बेस पर होगा। b रिफर्स टू द रेट एट विच C इंक्रीज इन रिस्पॉन्ड टू एन इंक्रीज इन y। तो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग C जो है वो इंक्रीज करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर, सो इट इज इक्वल चेंज C अपॉन चेंज y। तो B जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज C इज इक्वल चेंज y। इट इज द स्लोप ऑफ C फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो स्लोप ऑफ C फंक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह सकते हैं। Now, so that the C bar is equal 20, already I am discussed, when y is equal 0 then your consumption level is minimum level। तो minimum level क्या है आपका, C bar is equal 20 and MPC is equal 0.8। MPC क्या है, 0.8। ओके, चेंज C अपॉन चेंज y, या इसी को क्या कह सकते हैं, B कह सकते हैं। यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन राइट आवर कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन एज अंडर। अब उसको कैसे लिखेंगे, देखिए C फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल सी बार प्लस बी वाई। सो C इज इक्वल मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन 20 प्लस B MPC इज इक्वल 0.8 y। दिस इक्वेशन enables us to estimate the value of C corresponding to different value of C using value of y is 50 and 100 and 150 respectively, as in table 3 we can estimate the corresponding value of C as under। अब यहाँ पर देखेंगे कि C इज इक्वल 20 प्लस 0.8। अब ये y क्या है, तो जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो है कंजप्शन कितना हुआ ये हमें इससे पता चल जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए C इज इक्वल 20 प्लस 0.8 y। तो 0.8 क्या था आपका, B था। फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल सी बार प्लस बी वाई। C इज इक्वल सी बार प्लस बी वाई। सो C इज इक्वल
सी बार मिनिमम लेवल 20 प्लस 0.8 वाई। अब यहाँ पर वाई जो है वो क्या है, तो वेन पहले हम टेबल की बात करें तो वाई जो था हमारा क्या था, 0 था। फिर 20 प्लस 0.8 इज इक्वल 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 20 प्लस 0 इज इक्वल 20। ओके, अब यहाँ पर 20 प्लस, अब हम आ जाते हैं वेन y इज इक्वल 50। अब यहाँ पर y कितना है, 50 है, तो y के जगह पे हमने कितना रख दिया, 50 रख दिया। तो 20 प्लस 0.8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया, 60 आ गया। ओके, हियर y सी वेन y इज इक्वल 100। जब यहाँ पर अब y जो है लेवल ऑफ इनकम जो है 100 है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए 20 प्लस 0.8 100 इज इक्वल, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो 20 प्लस 80 इज इक्वल 100। अगेन 20 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई, सो इज इक्वल 20 प्लस 120 इज इक्वल 40। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंजप्शन का लेवल जो है y के अकॉर्डिंग, जो भी y का चेंजमेंट आया उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर दिखा रहा है। देन y इज इक्वल 0, y यहाँ पर 0 है तो कंजप्शन कितना है 20। y जब इंक्रीज हुआ 0 to 50 तो कंजप्शन कितना हुआ 60। ओके, y increases 50 to 100 then consumption is also 100, and when y is equal 150 then consumption is 140. Okay, we find that the estimate value of consumption are exactly the same as in table 3। तो हमने जो कैलकुलेशन किया उससे जो है हमारे टेबल्स y 0 50 100 and 150, the consumption 20 60 100 and 140। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फाइंड सी व्हेन सी इज सी बार। अब यहाँ पर देखिए फाइंड सी, अब हम क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है व्हेन वाई बार इज इक्वल 200। वाई बार कितना है 200 है, एम पी सी 0.5 है, एंड वाई इज इक्वल 1000। अब यहाँ पर इनकम जो दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, एम पी सी जो बी है आपका वो कितना है 0.5 है, और मिनिमम जो लेवल है वो कितना है 200 है। सो सी इज इक्वल सी बार प्लस एम पी सी वाई, या इसको हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल सी बार प्लस बी वाई। ओके, सो substituting the values we get c is equal मिनिमम लेवल 200 प्लस 0.5 1000। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 इज इक्वल 700। सो टोटल कंजप्शन कितना हुआ आपका 700। ओके स्टूडेंट्स, नाउ the next saving function, okay, we are discussed in the next video.